हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है डायाफ्राम कंप्रेसर। आज की वीडियो में हम जानेंगे डायाफ्राम कंप्रेसर किस टाइप का कंप्रेसर है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे डायाफ्राम कंप्रेसर होता क्या है। डायाफ्राम कंप्रेसर, जिसको हम मेम्ब्रेन कंप्रेसर भी कहते हैं, यह एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर के अंदर एक डायाफ्राम होता है जो कि रबड़ का हो सकता है, थर्मोप्लास्टिक का हो सकता है या टेफ्लॉन का हो सकता है। ये डायाफ्राम रेसिप्रोकेटिंग एक्शन के द्वारा किसी भी गैस या एयर को कंप्रेस करता है। इसकी पूरी वर्किंग हम आगे आराम से स्लाइड से और एनिमेशन के माध्यम से जानेंगे। अब हम जानेंगे कि डायाफ्राम कंप्रेसर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो डायाफ्राम कंप्रेसर का यूज़ उन गैसों को कंप्रेस करने में होता है जिन गैसों में हमको बिल्कुल भी मिलावट या किसी भी तरीके की अशुद्धि नहीं चाहिए। सेकंड, रेडियो एक्टिव गैसों को कंप्रेस करने में डायाफ्राम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। एक्सप्लोसिव गैसें, फ्लेमेबल गैसें, टॉक्सिक गैसें, CNG एंड LNG, इन सब को कंप्रेस करने के लिए हम डायाफ्राम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायाफ्राम कंप्रेसर का क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर सभी पार्ट्स दिखाए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन पार्ट्स को आसानी से समझ सकते हैं। आप देखेंगे, ये जो देखेंगे आप ग्रीन कलर की, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा हाइड्रोलिक इनलेट चेक वाल्व है, ये इनलेट चेक वाल्व है, ये आउटलेट चेक वाल्व है, ये आप देखेंगे डायाफ्राम या मेम्ब्रेन है, ये हाइड्रोलिक ओवर पंप वाल्व है, ये ओवर पंप साइड ग्लास है, और ये जो आप पीले कलर का देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक इंजेक्शन पंप है। अब हम इन सारे पार्ट्स की वर्किंग या ये किस काम में आते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बॉडी। इस कंप्रेसर की बॉडी के अंदर क्रैंककेस, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, इलेक्ट्रिक मोटर, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, वो सारी यूनिट असेंबल्स रहती हैं। अगला है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर क्या काम करता है कि जब भी कोई गैस हमको कंप्रेस करनी है तो एटमॉस्फेयर से जब उसका सक्शन करा जाता है तो वो सिलेंडर के अंदर ही आती है, और जो पिस्टन अपसाइड एंड डाउनसाइड मूवमेंट करता है वो भी सिलेंडर के अंदर ही करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो सिलेंडर है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्रेसर का। इसके बाद आता हमारा चेक वाल्व। चेक वाल्व एक नॉन रिटर्न टाइप वाल्व होता है। ये किसी भी एयर या गैस के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, यानी कि ये वाल्व इस तरीके से होता है कि इसमें जो फ्लो होता है किसी भी गैस या एयर का वो एक ही डायरेक्शन में होता है। अब हम जानेंगे पिस्टन क्या होता है। पिस्टन ही वो मेन पार्ट है जो किसी भी सिलेंडर में ऊपर नीचे मूवमेंट करता है और गैस या एयर को कंप्रेस करता है। जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तब हमारी गैस कंप्रेस होगी, और जब हमारा पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो जो हमारी गैस है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होकर सिलेंडर के अंदर आएगी। हाइड्रोलिक ऑयल इंजेक्शन पंप। हाइड्रोलिक ऑयल इंजेक्शन पंप का काम होता है कि जब हमारा पिस्टन नीचे की तरफ आता है तब ये ऑयल हेड के अंदर एक बहुत लो क्वांटिटी में हाइड्रोलिक ऑयल को भेजता है, और साथ ही में ये हाइड्रोलिक ऑयल पिस्टन रिंग को लुब्रिकेट करता है और साथ ही में पिस्टन को आगे और पीछे मूवमेंट भी सहायता प्रदान करता है। ओवर पंप साइड ग्लास हमको एक विजुअल सिग्नल प्रदान करता है, यानी कि इसकी सहायता से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पिस्टन के अंदर कितना हाइड्रोलिक ऑयल है। इसके बाद आता हमारा इनलेट एंड आउटलेट वाल्व।
इनलेट वाल्व का काम होता है एटमॉस्फेयर से कोई भी गैस या एयर को एब्जॉर्ब करके या सक्शन करके सिलेंडर के अंदर लाना। और आउटलेट वाल्व का काम होता है जब हमारी गैस या एयर सिलेंडर के अंदर कंप्रेस हो गई है तो उसको किसी स्टोरेज वेसल तक पहुंचाना। कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को आपस में जोड़ती है। ये जो है क्रैंकशाफ्ट की मोशन को पिस्टन तक पहुंचाती है और पिस्टन के मोशन को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाती है। इसके बाद आता हमारा क्रैंकशाफ्ट क्या करती है। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करती है और इसका ऑपोजिट भी करती है। डायाफ्राम और मेम्ब्रेन, ये इस कंप्रेसर का सबसे ज़रूरी पार्ट है क्योंकि यही वो पार्ट है जहाँ पर हमारी गैस या एयर कंप्रेस होती है। और ये डायाफ्राम हमारा थर्मोप्लास्टिक का हो सकता है, रबड़ का भी हो सकता है या फिर टेफ्लॉन का भी हो सकता है। अब हम जानेंगे डायाफ्राम कंप्रेसर की वर्किंग। तो डायाफ्राम कंप्रेसर की वर्किंग में क्या होता है, जो हमारा पिस्टन है वो ऊपर और नीचे मूवमेंट करता है और जब भी पिस्टन ऊपर नीचे मूवमेंट करता है तो हर स्ट्रोक के अंदर एक सर्टेन अमाउंट का हाइड्रोलिक ऑयल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है और यही ऑयल पिस्टन को ऊपर और नीचे मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करता है। और जब पिस्टन ऊपर और नीचे मूवमेंट करता है तब हमारी जो मेम्ब्रेन है वो किसी भी गैस या एयर को कंप्रेस करती है। आगे हम जानेंगे ये कैसे होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एक डायग्राम है। पहला हम यहाँ समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये है हमारी मेम्ब्रेन। ये जो रेड कलर का है ये हमारी गैस साइड, यानी कि यहाँ पर हमारी गैस रहती है। और ये जो ब्लू कलर का ये हमारा ऑयल साइड, इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल भरा रहता है। और ये आप देखेंगे ये मेम्ब्रेन दो भागों में बटी है और ये इसका बीच का भाग है और ये ऐसा भाग है जो बिल्कुल सील है, यानी कि ऑयल इस तरफ नहीं आ सकता गैस की तरफ और गैस जो है ऑयल की साइड नहीं आ सकती। तो इसको बोलते हैं हम गैस हेड और इसको बोलते हैं हम ऑयल हेड। ये हमारा आउटलेट वाल्व है, ये हमारा सक्शन वाल्व है और यहाँ पर हमारा ओवरफ्लो वाल्व है। ये हमारा ऑयल चेक वाल्व है और ये हमारा पिस्टन है। तो जब हमारा पिस्टन बीडीसी की ओर जाता है, यानी कि बॉटम डेड सेंटर की ओर, या दूसरी भाषा में कहें जब हमारा पिस्टन नीचे की ओर जाता है तब क्या क्या होता है। तब हमारा ऑयल चेक वाल्व खुल जाता है और यहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल इस ऑयल हेड में पहुँच जाता है। एंड सेकंड एक्शन क्या होता है कि जो हमारा इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाता है और जो एटमॉस्फेयर की गैस है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर आ जाती है। और तीसरा एक्शन होता है कि जो हमारा आउटलेट वाल्व है वो क्लोज रहता है। तो पहली कंडीशन में हमारी कंप्रेसर का ये एक्शन होता है और जब हमारा पिस्टन टीडीसी की ओर जाता है, यानी कि ऊपर की ओर जाता है, तब क्या होता है, तब हमारा सक्शन वाल्व बंद हो जाता है, हमारा ऑयल चेक वाल्व ये भी बंद हो जाता है और ये जो हमारा ऑयल हेड है ये इस तरीके से इन्फ्लेट हो जाता है, यानी कि प्रेशराइज हो जाता है, जो कि इस गैस हेड को दबाता है। और जैसे ही ये ऑयल हेड इस गैस हेड को दबाएगा तो यहाँ पर उपस्थित जितनी भी गैस है वो कंप्रेस हो जाएगी और उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने के साथ ही ये जो आउटलेट वाल्व है ये ओपन हो जाएगा और जो हमारी गैस है आगे स्टोरेज वेसल में या सिलेंडर के अंदर स्टोर कर ली जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे ओवरफ्लो वाल्व, इसके साथ ही ये ओवरफ्लो वाल्व भी ओपन हो जाता है। जब हमारा गैस एंड ऑयल इनका प्रेशर बढ़ जाता है तो जो हमारा ओवरफ्लो वाल्व है ये ओपन हो जाता है और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस हमारा क्रैंक केस में चला जाता है। जब ये ऑयल वापस से क्रैंक केस में चला जाता है तब हमारा जो पिस्टन है फिर से बीडीसी यानी कि
नीचे की ओर मूवमेंट करता है और फिर से हमारा आउटलेट वाल्व बंद हो जाता है और इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और अगेन पूरी साइकिल फिर से रिपीट होती है और यही साइकिल कंटिन्यू रिपीट होते हुए किसी भी गैस या एयर को कंप्रेस करती है। इस एनिमेशन में आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से डायाफ्राम कंप्रेसर किसी भी गैस या एयर को कंप्रेस करता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आप डॉटेड देख रहे हैं ये हमारी गैस है और ये हमारी मेम्ब्रेन है और ये पिस्टन ऊपर नीचे होके किसी भी गैस या एयर को कंप्रेस कर रहा है। आई होप आपको डायाफ्राम कंप्रेसर कैसे काम करता है आसानी से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।